अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। हिंट है मैं हमारे पास यहाँ पास राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी दिया होता तो हम पहले चेक करते हैं कि हमारे जो एलएचएस में कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हो। तो ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा तो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में उसको पहले आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को लिखेंगे और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व, लेते हैं सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम एलएचएस लेंगे और देखते हैं एलएचएस इक्वल टू क्या मिलता है। तो एलएचएस हमारा है यहाँ पास टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। तो हम सारे टर्म्स को, जितने भी एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं उनको हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन वन माइनस कॉट थीटा। तो कॉट होता है आपका क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस है आपका कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन वन प्लस वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस टेन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशंस थे उनको हमने साइन एंड कॉस के टर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई साइन थीटा यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, पहले हम ऊपर लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा का वन से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा आपका साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, पहले प्लस साइन लगा लेते हैं, ये कॉस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं पहले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा का वन से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ये वाला टर्म है आपका, पहले इक्वल टू लगा लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, आपका जो ये टर्म है वो इससे करेगा मल्टीप्लाई और जो ये वाला टर्म है वो करेगा इससे मल्टीप्लाई। यहां भी वही होने वाला है कि आपका जो, समझ में आ रहा बात ना, सबसे नीचे वाला टर्म ऊपर वाले से और ये वाला टर्म आपके इससे कर रहा मल्टीप्लाई। ठीक उसी प्रकार से यहां भी होगा, ये जो आपका ये वाला टर्म है ये करेगा मल्टीप्लाई इससे और जो ये वाला टर्म है ये करेगा मल्टीप्लाई इससे। तो चलिए फिर हम लिखते हैं इसको, देखते हैं क्या मिलता है हमको यहाँ पास। तो ये साइन थीटा जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है हमने प्लस लगा दिया। अब ये कॉस थीटा आपका इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेगा साइन थीटा से तो बन जाएगा यहाँ पास साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी ब्रैकेट में आपका। अच्छा, अब एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम इसको सेम कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ से हम माइनस साइन बाहर निकाल दें तो हमारा कॉस हो जाएगा माइनस में और साइन हो जाएगा प्लस में। हम ये करते हैं, चलिए देखिए, इक्वल टू ऊपर आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसे ही माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस और प्लस का इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस और ये आपका हो गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन थीटा वैसा का वैसा रहेगा, बट अब चूंकि माइनस आपने बाहर निकाला हुआ है तो कॉस माइनस हो जाएगा, साइन प्लस में, तो लिखेंगे यहाँ पास क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किए, ताकि इसके जो डिनोमिनेटर कुछ टर्म है वो लगभग लगभग क्या हो जाए
सेम हो जाए, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब हम इन दोनों का निकालेंगे क्या, एलसीएम। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये दोनों टर्म सेम है तो ये एक बार आएगा, और ये दोनों टर्म डिफरेंट डिफरेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हम ये टर्म को लिखते हैं यहां पास। तो हम जब इनका एलसीएम लेते हैं, क्या डिफरेंट है, साइन और कॉस डिफरेंट है, तो हम होल अपान करके लिखेंगे यहां पास, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये दोनों सेम है तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या है यहाँ पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, वो तो इससे कैंसिल हो गया। कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन थीटा। ये साइन थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक, उसी प्रकार से यहां पे देखते हैं नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। साइन थीटा है, ये साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो ऊपर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, उससे करेगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी पहले देते हैं। हमें पता है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, और फिर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब कुछ करना नहीं, हमें इस साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा को इसी टर्म में लिखना है। तो पहले हो जाएगा क्या आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिखेंगे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट। अब ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब इन दोनों का इंटू, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर आपका प्लस बी स्क्वायर, बी आपका कॉस है तो यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपान, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा लेते हैं, नीचे है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई दोनों सेम सेम है तो ये वाला टर्म क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। चलिए अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है आपका साइन थीटा और यहाँ पास कॉस थीटा होल अपान, नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा और यहाँ बचा कॉस थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसे ब्रैकेट में कर दो तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है, इसका वैल्यू होता है क्या, 1। तो इस पूरी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख दिया हमने यहाँ 1, प्लस बचा क्या है यहाँ पास साइन थीटा और कॉस थीटा, अपान में आ गया आपका क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो ये डिनोमिनेटर है वो 1 का भी डिनोमिनेटर है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी है, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो बन जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बीच में प्लस साइन, फिर यहाँ पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपके ये टर्म तो हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 1। यहाँ पे 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, हमें पता है 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपान कॉस क्या होता है, 1 अपान कॉस होता है क्या आपका सेक थीटा, प्लस यहाँ क्या बचा आपका 1। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दे इस प्रकार तो बन जाएगा आपका 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपका RHS हुआ और आपका LHS भी क्या है, इतना ही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका LHS हुआ और ये आपका क्या है RHS, दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पास इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रूव। क्लियर, बहुत सिंपल था। जो भी यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन गिवन थे उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करते हुए हमने सिंप्लीफाई किया और फिर कुछ आपके आइडेंटिटीज और साथ में कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा, देखिए 1 प्लस सेक ए होल अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस।
हमें इसे वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि इक्वल है कि नहीं। साथ में इसमें हिंट भी दिया है क्या कि आप आरएचएस और एलएचएस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हिंट गिवन है, और नहीं भी गिवन हो कोई दिक्कत नहीं, आप बारी बारी से एलएचएस लीजिए, आरएचएस लीजिए और उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी करते जाएं आप लोग, और अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको और भी बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम। तो इसमें पहले मैं सॉल्व करूंगा क्या, आपका आरएचएस, ठीक ना। आरएचएस लिखते हैं यहाँ पास, आरएचएस इज इक्वल टू, हमें मिलता है राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ऐसा नहीं कि आप आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे, आप एलएचएस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा, क्योंकि हमें दोनों को सॉल्व करना है। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले इसे ले लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो चूंकि यहाँ पास बात ये हुई थी कि अगर कोई आइडेंटिटी है तो आप उसका यूज करेंगे, और आइडेंटिटी नहीं है तो आप उसको साइन एंड कॉस ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तो ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में क्या है, ये कन्वर्ट है। ठीक है, आप क्या करें, तो हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर ए देखते ही एक बात हिंट होती है कि एक फॉर्मूला आता है। इससे क्या फॉर्मूला आता है, देखिए साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब बोलेंगे कहाँ से आया, तो आपको एक आइडेंटिटी याद जाते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर इस कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ ले आए तो मिल जाएगा क्या हमको, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। याद आ गया बात। तो देखिए हमने वही तो किया, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए, क्या मैं इसको 1 स्क्वायर ले सकता हूँ, 1 को, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हमने लिख दिया यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ऐसा करने से हमें फायदा हो गया कि हमें एक आइडेंटिटी यहाँ नजर आने लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही है ना, ये आइडेंटिटी देखिए उसी फॉर्म है, मतलब एक बार 1 प्लस कॉस है, एक बार 1 माइनस कॉस है। हम लिख देते हैं यहाँ पास 1 माइनस कॉस ए इन ब्रैकेट अगेन 1 प्लस कॉस ए। चलिए अपान कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए नीचे है। आप देख पा रहे हैं दोनों सेम टर्म में कैंसिल हो गए, तो मिला क्या हमको, यहाँ मिल गया 1 प्लस कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी लगने वाली नहीं। अब चलते हैं हम आपकी कहा एलएचएस की ओर, हम लेते हैं एलएचएस। अब आपका एलएचएस दिया हुआ है क्या, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब हमें पता है सेक ए 1 के भी अपान में है और सेक ए के भी अपान में, तो हम बारी बारी लिखते हैं यहाँ पर 1 अपान सेक ए और प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब चूंकि हमारा जो आरएचएस है वो कॉस के टर्म में, तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी किस में आना चाहिए, आपके कॉस के टर्म में आना चाहिए। तो देखिए 1 अपान सेक ए क्या होता है, 1 अपान सेक ए होता है कॉस ए, और ये सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1। तो अगर थोड़ा इसको रीअरेंज करें तो हमें एलएचएस मिल रहा है क्या, 1 प्लस कॉस ए। अब हम देख पा रहे हैं कि आपका आरएचएस भी 1 प्लस कॉस ए है और एलएचएस भी आपका 1 प्लस कॉस ए है। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका एलएचएस इज इक्वल टू हो गया आरएचएस, मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वेट है, आपस में इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसी को हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बड़ा ही आसान था ये। हमने इसमें हमें हिंट भी गिवन था कि आप इसका एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमने किया भी और हमारा आंसर यहाँ पे आ भी गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cot a। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन तो आ गया। हमसे बोला साथ में यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। आप इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको मतलब इस आइडेंटिटी का आप इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पास तो सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पास हमारे सामने LHS है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पास
डिवाइड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को साइन ए से कर रहे हैं डिवाइड। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है कि हम फिर इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए फिर सॉल्व भी करेंगे। देखिए हम करते हैं डिवाइड, यहाँ पास हमें मिलेगा क्या भाई, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, ये आपका न्यूमरेटर था, हमने डिवाइड कर दिया इसको किससे, साइन ए से, कॉस ए, इसको डिवाइड कर दिया किससे, हम लोगों ने साइन ए से, होल अपॉन, अब जो आपका डेनोमिनेटर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इसको भी डिवाइड कर दिया किससे, साइन ए से। अब बात यह है कि साइन ए जो है कॉस ए के भी अपान में आएगा, साइन ए के भी अपान में आएगा, वन के भी अपान में आएगा। ठीक है, बारी वाइज लिख लेते हैं यहाँ पास, क्या कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस वन अपान साइन ए, होल अपान, कॉस ए के अपान में साइन ए, तो कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस वन अपान साइन इक्वल टू यहाँ लगा। ठीक है, अब देखिए हमने बारी बारी से किया, कॉस ए अपान साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका यहाँ पास माइनस वन, वन अपान साइन ए क्या होता है आपका, तो प्लस कॉसेक ए होता है, आपको ये सब याद होना चाहिए। कॉस अपान साइन क्या होता है आपका, कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल, तो मिलता है आपको यहाँ पे प्लस वन, माइनस वन अपान साइन ए, ये हो जाएगा क्या आपका कॉसेक ए। ठीक है, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करने पे मिलेगा हमको यहाँ पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, और नीचे वाले भी हम कर लेते हैं रीअरेंज, तो हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब हम इस वन की जगह पे इस आइडेंटिटी का यूज करने वाले, कैसे, अगर इस कॉट स्क्वायर ए को मैं यहाँ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल टू होगा, वन के इक्वल। हम यहाँ यूज कर लेते हैं इस चीज को। देखिए आपका पहले यहाँ पे था कॉट ए, सॉरी कॉट ए, फिर आपका प्लस कॉसेक ए माइनस, वन की जगह यूज कर लिया हमने क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और होल अपान है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के फॉर्म में है, हम तो इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे तो पहले से आपका क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस एक बिग ब्रैकेट लगाते हैं, एक बार बनेगा क्या, ए प्लस बी, एक बार बनेगा ए माइनस बी, लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, और होल अपान कर लेते हैं यहाँ पास क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, एक टर्म आपका ये हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया। अगर आप इन दोनों टर्म में देखें तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों क्या है आपके, कॉमन है, हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको लिख देते हैं आप पास क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमने जब ये कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, वन, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पास बिग ब्रैकेट के अंदर वन माइनस, और यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए निकल गया, क्या बचा आपका ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और होल अपान नीचे है आपका, थोड़ा सा ही कर लेते हैं इसको,
होल अपान आपका है यहाँ पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पास क्या, 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, ब्रैकेट, और नीचे हमको मिल रहा है क्या, वही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसे हम इसके फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, कॉट ए हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसको आगे कर देंगे, फिर आपका माइनस कॉसेक है, फिर जरा लिख देंगे प्लस 1। थोड़ा सा रीअरेंज कर ले ताकि दोनों आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो सेम दिखाई दे। तो लिखते हैं यहाँ पास क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इन ब्रैकेट, और कॉट ए को पहले चूंकि पॉजिटिव में है तो कॉट ए, फिर माइनस कॉसेक ए, और फिर आपका आ जाएगा क्या यहाँ पास प्लस 1, और होल अपान लिखेंगे यहाँ पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए दोनों टर्म सेम टू सेम है, तो ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल। इज इक्वल टू क्या मिला हमको, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। क्या लाना था हमको, हमको यही लाना था। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट, बात वही है, कॉसेक ए प्लस कॉट है, तो ये किसके इक्वल टू हो गया आपके, हमने एलएचएस सॉल्व किया, वो इक्वल टू आ गया किसके, आरएचएस की। इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। कुछ भी करना जरूरत पड़ा क्या, नहीं। क्यों डिवाइड किया साइन से, ताकि हमारा टर्म यहाँ पे कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे साइन से डिवाइड किया था। अब बस सॉल्व करते गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला गया था, हमने वो आइडेंटिटी यूज करते हुए अपने आंसर तक क्या हो गए, पहुंच गए, और हमने प्रूफ कर दिया क्या, कि हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। मे बी लगभग लगभग क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए होल अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलएचएस लेंगे, और एलएचएस है क्या आपका 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर से भी 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर से भी 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं यहाँ पास, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट लगा लेते हैं, और 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर का 1 प्लस साइन ए से, और डिनोमिनेटर भी कर रहे हैं किससे, 1 प्लस साइन ए से, और ये सब किसके अंदर है, आपके स्क्वायर रूट के अंदर। अब देख पा रहे हैं दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 1 प्लस साइन ए, और ब्रैकेट लगा स्क्वायर लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो a माइनस बी ए प्लस बी है, क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दिया क्या हमने, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपका ये हम ऊपर वाला सिर्फ से लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इसका भी है, ठीक है, अपान 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर है, और ये भी इसका स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर रूट है ये। अब देखिए स्क्वायर भी लगा हुआ है, स्क्वायर रूट भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बाहर 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर होता है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आता है। लिखेंगे यहाँ पास कॉस स्क्वायर ए, अभी भी किसके अंदर है ये, स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर है, ठीक ना, अच्छे दे देता हूँ इसको मैं, स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर भी लगा है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा अब तक जो टर्म मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब जो कॉस ए है ये 1 के भी अपान में आएगा और साइन ए के भी अपान में आएगा, तो लिखते हैं यहाँ पास हम इज इक्वल टू 1 अपान कॉस ए
साइन ए अपान कॉस। 1/cos ए क्या होता है आपका, हमें पता है sec ए होता है, और साइन ए अपान cos ए क्या होता है हमारा, tan ए होता है। देखिए यही तो लाना था हमको, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, RHS आ गया। भाई ये इक्वल टू किसके, RHS के, इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था एक्चुअल में, कह सकते हैं क्या कि आपने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग कर दिया, यहाँ पे क्योंकि माइनस में था तो आपने प्लस लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने की पीछे रीजन ये है कि ताकि हम इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सके, क्योंकि हमारा जो LHS है वो सॉरी RHS वो स्क्वायर रूट के अंदर है नहीं, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमने इस प्रकार से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पे स्क्वायर आया तो हट गया स्क्वायर रूट, और जब यहाँ पे स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट हट गया, और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो है जो RHS आ रहा था वो हमारा यहाँ पे मिल गया, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे सामने लिखा है क्या, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा होल अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब हमें इसे सॉल्व करना है और इज इक्वल टू लाना है किसके, tan थीटा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कठिन नहीं है, अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से पता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले लिखते हैं यहाँ पास LHS इक्वल टू क्या होगा आपका, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा होल अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको इन दोनों टर्म में sin थीटा कॉमन मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले न्यूमरेटर से sin थीटा बाहर निकाल दिए, क्या बचा यहाँ पे, sin थीटा गया तो 1 माइनस 2 और एक साइन गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो उसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, cos थीटा कॉमन है, तो निकाल दिया हमने यहाँ पास क्या, cos थीटा, अंदर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा अपान cos थीटा, इसको हम अलग लिख लेते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा, और यहां मिल रहा है आपको क्या, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि आपका यहाँ पे साइन थीटा अपान cos थीटा आ गया, जो इक्वल टू होता है किसके, tan थीटा के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो tan थीटा बन गया, ये कहाँ जाएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 आएगी। तो क्वेश्चन इसे कैसे हम करेंगे कि इक्वल टू 1 आ जाए, तो या तो हम इस साइन वाले टर्म को बदलेंगे cos वाले टर्म में, या फिर इस cos वाले टर्म को बदलेंगे साइन वाले टर्म में। तो चलिए करते हैं, हम ऊपर वाला कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देखेंगे इसको। तो आपका तो ये साइन अपान cos थीटा क्या बन गया आपका, tan थीटा हो गया, इनटू यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा रहा हूं 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। भाई जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और होल अपान यहाँ पे इसको ज्यों को त्यों रखेंगे, किसी एक को चेंज करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, किसी एक को, ये नहीं कि आप दोनों को चेंज कर दे, फिर आप कैंसिल नहीं आएगा, घुमा फिरा कर वही हो जाना है। अब यहाँ पे 2 का माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की ओर, देखते हैं क्या मिलता है। तो tan थीटा इनटू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का है, अब इस 2 में 1 माइनस होगा तो आएगा -1, तो अगर इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमें मिलेगा tan थीटा इनटू ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड होल अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों टर्म्स क्या हो गए, सेम टू सेम हो गए, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और आपको यहाँ पे LHS इज इक्वल टू मिला क्या, tan थीटा। आपका RHS भी क्या है, tan थीटा, जो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। मतलब आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। इसका मतलब आपने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। देखिए कितना आसान था, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमने यूज किया और हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, मुझे हमेशा इस क्वेश्चन को पढ़ाते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पास, इन ब्रैकेट sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो बस वही करना है, क्या एलएचएस लेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर लाने की कोशिश करेंगे। कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं इसको, बस आपको आइडेंटिटी बनना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, हलवा है ना, एकदम से हलवा क्वेश्चन ही। करते हैं इसको, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम पहले इसको ओपन करेंगे। हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए प्लस, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। चलिए ठीक है, अब करते क्या देखिएगा यहाँ पास, ये साइन स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर है, सब में आ रहा है ना। इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है। पहले हम इसको साथ में लिख लेते हैं यहाँ पास, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, चलिए देखिए आपका 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए का रेसिप्रोकल, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर बोलते हैं इनकी वैल्यू 1 होती है। साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर वहां लिख दिए। अब 2 कॉस ए और सेक ए दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1। बचा क्या टर्म आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं आइडेंटिटी, भैया साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है और कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। चलिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। 2 बन जा 2 हो गया और यहाँ पे 2 बन जा 2 हो गया प्लस, तभी हमारा नंबर तो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमारे आरएचएस में क्या है 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, तो हम कॉसेक स्क्वायर ए को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए कॉट स्क्वायर ए के टर्म में लिखेंगे, जो होता है क्या आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू, और सेक स्क्वायर ए होता है आपका क्या 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, आप चाहे डाल सकते हैं क्या तो भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर शायद ना होकर मे बी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, कोई दिक्कत है नहीं, बाकी बात वही है, पर एक सिस्टमेटिक तरीके लिख दिया हमने यहाँ पर। तो हमें पता है क्या कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू होता है क्या कॉसेक स्क्वायर ए, और आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है क्या आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखिए नंबर क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1 2 2 4 2 6 प्लस 1 7, तो यहाँ आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही लाना था हमको। देख सकते हैं आप इक्वल टू क्या हो गया आपका ये आरएचएस, और ये क्या हो गया आपका प्रूफ। क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा किया हमने? नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। हमें यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई थी हमने कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करते हुए ओपन किया, देखा कुछ की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल होती है इसलिए इनका वैल्यू यहाँ पे 1 और आपका यहाँ पे 1 आया। साथ में हमने देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 हो जाता है, लेकिन आपके कुछ टर्म थे कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इनका तो कोई आइडेंटिटी बनता नहीं यहाँ पर से। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे 10 स्क्वायर या कॉट स्क्वायर ए दिखाई दे रहा था, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को रिमाइंड किया और याद आया भाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा, जिस कारण से कुछ चीजें हमारी यहाँ पे मैचिंग हुई। फिर सेक स्क्वायर को हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखा, जिस प्रकार से क्या हुआ हमको यहाँ पे 10 स्क्वायर ए भी दिखता हुआ आता हुआ दिखाई दिया, और जो नंबर्स हमने उसको ऐड कर दिया, बाकी रिमेनिंग टर्म्स का लिख दिया, जो इक्वेट हो गया, इक्वल हो गया किसके आपके आरएचएस का, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया इसको प्रूफ कर दिया। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने गिवन है,
तो हमें उसमें हिंट भी दिया है बुक में कि सेपरेटली आप आरएचएस और एलएचएस को सॉल्व करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं यहाँ पे सॉल्व। हम लिखते हैं सॉल्यूशन और पहले लेते हैं क्या, एलएचएस। एलएचएस हमारा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस। क्या करेंगे भाई, साइन यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, जो भी टर्म्स गिवन है उसको साइन और कॉस के टर्म में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। भाई कॉसेक ए क्या होता है, 1 साइन ए होता है, यहाँ पे आपका साइन ए है। चलिए सेक ए क्या होता है, 1 कॉस ए होता है माइनस कॉस ए। ठीक है, इस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा आपका साइन इन ब्रैकेट। यहाँ पे कॉस ए का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या है आपका साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यहाँ पास कॉस। एक नीचे कॉस है, एक ऊपर कॉस है, कैंसिल। एक नीचे साइन है, एक ऊपर साइन है, कैंसिल। तो क्या मिल गया हमको, ये कॉस ए इंटू साइन। अभी तो हमारा ये एलएचएस आया, अब आगे सॉल्व तो कर सकते नहीं, हम लेंगे क्या आपका आरएचएस। चलिए लिखते हैं यहाँ पे आरएचएस। आरएचएस क्या है आपका 1/10 a प्लस कॉट ए। बदलेंगे इसको किसमें, साइन ए और कॉस ए के टर्म में। चलिए लिखते हैं यहाँ पास 1/10 a क्या हो जाएगा आपका साइन ए अपान कॉस ए। कॉट क्या जाएगा आपका कॉस ए अपान साइन ए। क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो आप देख पा रहे हैं दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए 1 साइन ए का साइन ए से इंटू तो साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कॉस ए से इंटू तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा क्या आपका कॉस ए और साइन ए। देखिए ये जाएगा कहाँ आपका, इससे करेगा मल्टीप्लाई। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखते जाइए आप, आर एच एस इज इक्वल टू मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए, और इसके अपान में क्या मिलेगा हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन ए अपान कॉस ए अपान 1 मतलब क्या मिल गया आपको कॉस ए इंटू साइन ए अपान 1 लिखने पे वही मिलेगा हमको। तो आरएचएस भी हमारा क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए, और एलएचएस भी क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारा जो एलएचएस है वो इक्वल टू है किसके, आरएचएस के। और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया। तो लिख दिया हमने यहाँ पास क्या, हेंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, हमें इन टर्म को साइन और कॉस के फॉर्म टर्म में लिखना था, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्या, अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, ये मिडिल एक्सप्रेशन हो गया, और आपका ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हो गया। हमें इन तीनों को इक्वल दिखाना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पास सॉल्यूशन। यहाँ आपका क्या है, पहले एलएचएस हम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होल अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हो तो आपको इनमें आइडेंटिटी नजर आ रही है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पास इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पास भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है क्या आपका कॉसेक स्क्वायर ए। हम इसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और कॉसेक को हम बदलेंगे किसमें, साइन और कॉस के टर्म में। तो सेक ए होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपान कॉसेक होता है आपका क्या साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है साइन अपान कॉस क्या होता है 10a, हम लगा दिए यहाँ पर 10a, चूंकि दोनों में स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका स्क्वायर। हमें जो अभी एलएचएस मिला वो एलएचएस मिल गया 10 स्क्वायर, मतलब जो आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आपका ये मिडिल एक्सप्रेशन, मिडिल एक्सप्रेशन। तो मिडिल एक्सप्रेशन है आपका 1 माइनस 10a अपान 1 माइनस कॉट ए, और यहाँ पे आपका क्या है होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 10 कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है नहीं, 1 माइनस कॉट ए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब क्या करें, अब यहाँ पे जो टेन ए और कॉट ए दिया है इसे हम बदलेंगे साइन ए और कॉस ए के टर्म में। तो बदलते हैं, यहाँ पास लिखते हैं भाई 1 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका साइन ए अपान कॉस ए होल अपान कॉट ए क्या होता है आपका, तो 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए, और इन पूरे में लगा है आपका ब्रैकेट और स्क्वायर लगा दिया हमने। चलिए आते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें पता है साइन कॉस ए इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, बन जाएगा कॉस ए 1 जा कॉस ए, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए। लिखते हैं यहाँ पास कॉस ए माइनस साइन ए होल अपान आपका नीचे क्या है कॉस ए है। फिर ये साइन ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, और इस पे लगा हुआ है ब्रैकेट, साथ में लगा है स्क्वायर। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो आपका सबसे निचला वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म है, इसका इससे होगा मल्टीप्लाई और इसका इससे होगा मल्टीप्लाई। तो करते हैं हम यहाँ पास इक्वल टू, ये साइन ए जाके मल्टीप्लाई कर रहा है इससे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा साइन ए इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, तो लिख दिया हमने यहाँ पास कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, और इन सब में लगा है बिग ब्रैकेट और स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हैं इनमें से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो होगा क्या, ये बन जाएगा माइनस कॉमन निकालने पर साइन ए माइनस कॉस, और नीचे भी साइन ए माइनस कॉस, इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमें मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस से जो होता है 10a, और स्क्वायर लगा तो हमें मिल जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो चलिए करते हैं इसको, फिर निकालते हैं कॉमन, माइनस कॉमन निकाले तो हो गया आपका ये माइनस का साइन ए, और यहाँ हो गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट, और नीचे आपका है कॉस ए, और यहाँ पास हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे पे हमने लगा दिया क्या स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं दोनों टर्म सेम टू सेम है, तो ये हो जाएंगे क्या कैंसिल आउट, हमने इसे कर दिया कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, होता क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए 10a, तो दिया हमने यहाँ पास 10a और माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, और इस पे है स्क्वायर। तो भाई किसी भी नेगेटिव चीज का यदि हम स्क्वायर निकालें हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता है, हमें मिल जाएगा यहाँ पास क्या 10 स्क्वायर ए। तो आपका LHS मिला 10 स्क्वायर है, मिडिल एक्सप्रेशन मिला 10 स्क्वायर है, और जो आपका RHS है वो भी क्या है 10 स्क्वायर ए। इसका मतलब है तीनों जो आपके एक्सप्रेशन थे वो आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या LHS इज इक्वल टू मिडिल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू RHS, और यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पे आपका एक्सरसाइज 8.3 या कहें चैप्टर 8 होता है आपका फिनिश। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए ले लिया आपने, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 8 होता है फिनिश। आई होप कि आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए चैप्टर 8 के जो सॉल्यूशंस थे वो बड़े ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशंस अच्छे लगे तो लाइक करें, और यदि आप न्यू व्यूअर हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो की लिंक भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और साथ में आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।